वो मेरी ज़िंदगी में मैं काफ़ी हाई रेट करता था। शुरू में ऐसा कहता था सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली, सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज़ उसमें क्या मुश्किल होती थी उसमें मेरे को कि मेरे पास पीस ऑफ माइंड फिर भी नहीं था और मैं सोचता था ऐसा क्यों नहीं है। उसमें मैंने अपने आप को फिर लिमिट करना चालू कर दिया, अपनी एक्सपेक्टेशन कम करी, रिश्तों से दूरी बनानी चालू कर दी ताकि एटलीस्ट लड़ाई ना हो। तो जो लोगों की पर्सनालिटी थोड़ी बड़ी है, अगर वो वहीं सिमट के रह जाए, अच्छी बात क्या है कि लोग तो इतना ही नहीं संभाल पाते, लोग तो फैमिली में ही थक जाते। बट यहाँ वो फैमिली लाइफ भी मस्त कर रहा था, फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छे से कर रहा था, कलीग्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से कर रहा था। सारे मोटे ताजे हो रहे हैं, मोटे मतलब पेट निकले हुए हैं, किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वो पी रहा है दारू और साथ में कह रहा है कि मेरी बीपी की दवाई दे दो, पहले वो खा लेता हूँ। और उससे पहले वो रेंटेक खाता था। पहले तो मुझे लगता था ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरे को एक दामाद को बनना क्या चाहिए, उसे होना कैसा चाहिए, वो समझा रहे होते थे। अब भाई मैं हर बार फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, हर बार परेशान हो जाऊँ कि यार मेरी तो इज्जत ही नहीं हुई। इसका मतलब या तो मैं खराब हूँ या ये खराब है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और उसका मैं रिजल्ट ही नहीं एक्सपेक्ट करूँ तो फिर मैं काम ही क्यों कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था। डॉक्टर राजीव ने मुझे समझाया, कहते हैं यार पर्पस ऑफ लाइफ होता है। तो लड़ाई बंद हो गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन बंद हो गई और ये करने से कमाल ही हो गया दोस्तों। इतना प्यार मिला परिवार से, स्पेशली मेरे इन-लॉज के साथ मेरे रिलेशन सच में बहुत अच्छे हो गए। जरूरी नहीं है कि आपके बहुत पैसे होने चाहिए तभी आप दान कर सकते हैं। दान आप समय भी कर सकते हैं, दान आप पैसा भी कर सकते हैं, दान आप अपनी बॉडी ऑर्गन्स भी दान कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो हमारे रिश्ते हैं ना वो बिजनेस होते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ है। और फैक्ट तो यही है कि 90% पैसा तो मर्दों के पास ही होता है, 10% पैसा औरतों के पास होता है। और अगर वाइफ जॉब भी कर रही है तो यूजुअली उसकी इनकम काफी कम होती है कंपेयर टू द मेल पार्टनर। तो होता है क्या है कि तुम मुझे सिक्योरिटी दो, मैं तुम्हें सेक्स दूँ। आपकी खुशी की कुंजी चाबी आपके खुद के हाथ में है। हम हर बार क्या करते हैं, वो चाबी दूसरों को थमा देते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ। उनको तो आप अपना खून भी पिला दोगे तो आपको खून पी के भी बोलेंगे मजा नहीं आया। क्योंकि बोलते हैं ना बकरे की जान गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। ऐसे को बकरा खिलाने का भी कोई फायदा नहीं है कि जब आप दूसरों को देते हो और आप उम्मीद नहीं करते तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, उससे पहले आप खुद ही खुश हो जाते हो, वाह मैं कितना अच्छा हूं, मैंने ये कर दिया। नमस्कार दोस्तों, तो लाइफ प्रिंसिपल्स में जैसे कि हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा इंपॉर्टेंट है जिसको वेल्थ बोलेंगे, आपके सामाजिक रिश्ते या सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये 5 ढंग से कर लेते हैं तो फ्री में आपको पीस ऑफ माइंड मिल ही जाता है। बट हर टॉपिक अपने आप में एक वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे सोशल लाइफ की और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गौरव को कि वो अपनी सोशल लाइफ को खुल के सबके सामने शेयर करने के लिए रेडी हैं, जिसके लिए बहुत सारी करेज और बहुत सारा गट्स चाहिए होता है। गौरव और मैं फ्रेंड्स तो हैं ही और हमारी आदतें भी दोनों की काफ़ी मिलती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम मिलकर भी करते हैं, चाहे उसमें रनिंग ट्रिप्स हों, हमारे रीडिंग ट्रिप्स हों और भी कुछ वेंचर्स हों। तो ओवर टू गौरव, पहले हम कहानी सुनते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है। नमस्ते दोस्तों, मेरी स्टोरी में मैं ये शेयर करूँगा आपसे कि आज मेरी उम्र है 39 साल की और मेरे दोस्त आज भी, जब मैं 11 साल का था तब से दोस्त जो बने थे, अच्छे गहरे दोस्त, पक्के दोस्त, वो आज भी हैं। तो मेरे दोस्तों की जो लिस्ट होगी वो करीब 50 की होती है। तो मुझे कई बार ना अपनी सोशल गैदरिंग, इवन अपने बर्थडे पे सोचना पड़ता है कि अगर सिर्फ मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा तो एक बारात इकट्ठी होती है और सारे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और ऐसी मेरी फैमिली लाइफ में भी है कि मैं फैमिली के साथ भी बहुत क्लोजली निटेड कनेक्टेड रहता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में मैं काफ़ी हाई रेट करता था। शुरू में ऐसा कहता था सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली, सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज़ उसमें क्या मुश्किल होती थी उसमें मेरे को कि मेरे पास पीस ऑफ माइंड फिर भी नहीं था और मैं सोचता था ऐसा क्यों नहीं है। मतलब फैमिली के साथ मेरे को अप्रिसिएशन मिलता था कि हाँ बहुत अच्छा बेटा है या बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और मेरी लेकिन नहीं, प्रोफेशनली भी आपको अच्छा अप्रिसिएशन? हाँ, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता था कि अच्छा कलीग है, हेल्पफुल है, अच्छा टीममेट है। लेकिन मैं अल्टीमेटली खुश नहीं रहता था। उसका रीज़न क्या होता था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि यार बेयर मिनिमम मैंने इतना करा है, कम से कम एक अच्छा दोस्त कभी फ़ोन तो उठा ले, या फिर जब मैं मर रहा हूँ और उस समय उसको मैंने फ़ोन किया है, पैसे नहीं मांग रहा, खून नहीं मांग रहा, मतलब एक बेयर मिनिमम कह रहा हूँ कि एटलीस्ट वो मुझे इस तरह से बात ना करता। अभी हम यहाँ पर आ रहे थे तो सोशल इंटरेक्शन में वो भी आएगा कि मैं होटल बुक कराया है तो होटल वाला कम से कम आपके पहुँचने पे होटल पे कहते हैं कि नहीं, ना कमरा है यहाँ पे, ना खाना मिलेगा और 4 घंटे आप बाहर बैठो। तो मतलब ये सारी चीज़ें पहले होती तो मैं क्या करता था, गुस्सा करता था, लड़ाई करता था। उसमें मैंने अपने आप को फिर लिमिट करना चालू कर दिया, अपनी एक्सपेक्टेशन कम करी, रिश्तों से दूरी बनानी चालू कर दी ताकि एटलीस्ट लड़ाई ना हो। उसमें कभी पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था और मैं परेशान था ये कि अब इसको ठीक कैसे करें। हमेशा एक्सपेक्टेशन और कंट्रीब्यूशन की लड़ाई चल रही है। मतलब मैं देना तो ये चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ।
अब जब दे नहीं पा रहा हूँ तो मैंने फिर सर के पास पहुँचा, मैंने कहा क्या करना चाहिए सर, कैसे में क्या करूँ अब। और ऐसे में तो कई बार मुझे ही हारा हारा सा फील होता था लास्ट में कि कर दिया और लास्ट में मैं दुखी बैठा हुआ हूँ और फिर भी दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको प्यार बहुत करता हूँ। तो फिर सर ने मेरे को बताते हैं कि क्या सजेस्ट किया, आप बताओ आगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। दोस्तों टिप्स की बात तो बाद में है, जो गौरव ने पूछा और मैंने बताया एज ए साइकियाट्रिस्ट, और क्योंकि वो मेरा फ्रेंड तो था ही, रनिंग फ्रेंड ऑलरेडी पहले से ही। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल लाइफ में एक्चुअली होता कौन कौन है, हमें यही क्लियर नहीं होता। सोशल लाइफ में हमारी फैमिली होती है, ये तो फैमिली हमें बचपन से जताती रहती है कि हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें हमें बुढ़ापे में देखना ही देखना है, नहीं देखेगा तो गाँव वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। मेरे डैडी तो अभी तक भी धमकाते हैं मुझे इस चीज़ पे कि किसी दिन मुझे कुछ हो गया, क्योंकि वो अलग फ्लैट में रहते हैं, नज़दीक ही रहते हैं, खाना तीनों टाइम हमारे घर पे खाते हैं, बट उनकी इतनी नहीं बनती कि मैं उनको वाइफ के साथ एक साथ रख सकूँ। हमने कहा था ना, हम इम्परफेक्ट हैं, लोग हैं जो परफेक्ट रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो आपकी फैमिली लाइफ होती है, और मैं अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, अब करता हूँ तो करता हूँ। अब ये है फैमिली लाइफ। उसके बाद आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कि आप अपना जहाँ काम करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप वहीं बिताते हैं, और वहाँ पे भी गौरव बहुत ही सक्सेसफुल था। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था कि गौरव अपनी इंडिया में भी टॉप पे रह चुका है, इवन जो इनकी ग्लोबल कंपनी है, MNC है, तो उसकी मैगज़ीन के टॉप कवर पे भी आ चुका है। हम पिक्चर भी लगा देंगे उसकी, बोल नहीं रहे, पिक्चर भी लगा देंगे अवार्ड्स की, तो ताकि क्रेडिबिलिटी जो है वो दिख जाए, साक्षात जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा बस लेकिन फ्रेंड्स की बात आती है, मैं भी बहुत फ्रेंडली हूँ, गौरव के भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही हम फ्रेंड बने एक्चुअली। तो मतलब इसके भी बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही हम फ्रेंड बने। उसके बाद उसके बाद और सर्कल्स भी होते हैं जहाँ गौरव कुछ मिस कर रहा था, क्योंकि गौरव जैसे लोगों की पर्सनैलिटी ना थोड़ी बड़ी होती है, तो जो लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी बड़ी है अगर वो वहीं सिमट के रह जाए तो उसमें क्या है कि अब अच्छी बात क्या है कि लोग तो इतना ही नहीं संभाल पाते, लोग तो फैमिली में ही थक जाते हैं। बट यहाँ वो फैमिली लाइफ भी मस्त कर रहा था, फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छे से कर रहा था, और क्या कहते हैं जो कलीग्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से कर रहा था। क्यों कर रहा था, और जो उसको अवार्ड भी मिले वो इसलिए मिले थे कि बेस्ट सिस्टम डिलीवर करता है वो अपनी कंपनी में। जो सिस्टम कंपनी बनाती है, जिसके हिसाब से काम होना चाहिए, उसका वो मास्टर है। ऐसे में जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट, तो ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट, तो ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट, तो ही वॉज यूजिंग दैट एक्सपर्टीज़ इन ऑफिस। तो ऑफिस में सक्सेस मिल रही थी, घर पे कर रहा था तो बेटी के बर्थडे भी बहुत बढ़िया जा रहे थे, वाइफ भी खुश है, मम्मी भी खुश है, और मैं तो घर गया हूँ गौरव के, गौरव मेरे घर आया। तो उसके बाद फ्रेंड्स भी, हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे, तो गौरव और मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं जो गौरव को जानते हैं, इवन मेरा कज़न ब्रदर है वो गौरव को जानता है, गौरव के घर वाले मुझे जानते हैं, एंड सो ऑन। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा है वो। फिर हमने मिल के बात की एक बार ना, तो मैंने कहा गौरव तुम्हें गलती कर रहा है। तो उसने पूछा क्या सर, मैंने कहा कि सर ही बोलता है, अब मैं अब नेचुरली वो बोलता है तो मैं उस तरह से बोल रहा हूँ, ऐसा हम कुछ नहीं है कि अप एंड डाउन, वी आर बोथ फ्रेंड्स इक्वली, एंड मैनी वेंचर्स में तो वी आर इक्वल पार्टनर्स ऑल्सो। तो उसमें क्या है कि मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी ना इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अदर्स एरिया ऑफ लाइफ। इतना ही एडवाइस मैंने दिया था। और उसके बाद गौरव ने क्या किया, तब कहाँ था अब कहाँ है, हम सुनते हैं गौरव से। इस सजेशन के बाद एक चीज़ और हो रही थी मेरी लाइफ के अंदर कि वो रन फॉर फन की एंट्री हुई थी। उस ग्रुप ने, डॉक्टर राजीव ने मुझे सिखाया कि रनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक चैलेंज से गुजर रहा था। चुनौती ये थी कि रात को मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे गैस्ट्रिक एसिडिटी, मुंह में हमेशा छाले रहना, और डॉक्टर मुझे कहता था कभी 2 साल की दवाई ले लो, 1 साल की दवाई ले लो। मैं अब काम तो करता था हेल्थ केयर कंपनी में, लेकिन मेरे को पता था ये परमानेंट इलाज नहीं है, और मैं चाहता था कि मुझे पता है लाइफस्टाइल डिसीज़ क्या होती हैं कि जो आप अपनी सिर्फ ज़िंदगी को बदलते और वो ठीक हो जाती हैं। रनिंग मैंने स्टार्ट करी और बेनिफिट्स आने लग गए, मैं बहुत हेल्दी हो गया, मेरी एनर्जी इंप्रूव हो गई, और वो हर जगह हो रही थी लाइफ की, फैमिली में भी, फ्रेंड्स के साथ। मेरे को नींद अच्छी आती थी, भूख अच्छी लगती थी, और सब अच्छा हो रहा था। तो मैंने अपने दोस्तों को भी सिखाना स्टार्ट किया। अब इससे पहले जो हम दोस्त मिलते थे वो मिलते थे शाम को 7 बजे 8 बजे, ऑफिस से फ्री हो गए, गाड़ी में बैठ के वो सारे शराब पी रहे होते थे और रोल्स खा रहे हैं, कोई पनीर टिक्का रोल, कोई नॉन वेज खा रहा है, और दिल्ली में अलग अलग जगहों पे घूम के जहाँ पे अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तला हुआ, अनहेल्दी, वो सब खा रहे हैं, फास्ट फूड। एंड वी यूज्ड टू एंजॉय आवर मनी, क्योंकि पैसे कमा रहे होते थे और शाम को हमें लगता था हमारा तो हक है। और मैं रोज़ 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता था उस समय उनके साथ, जितनी देर वो शराब पी रहे उतनी मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। सारे मोटे ताजे हो रहे हैं, मोटे मतलब पेट निकले हुए हैं,
किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब वो पी रहा है दारू और साथ में कह रहा है कि मेरी बीपी की दवाई दे दो, पहले वो खा लेता हूँ। और उससे पहले वो रेंटेक खाता था कि एसिडिटी होगी, तो मैं कहता था यार जब तेरे को पता है एसिडिटी होगी तो तू दारू ही क्यों पी रहा है। लेकिन मतलब हाउ दिस इज़ हाउ एवरीबडी डज ना, कि वो पेंटाप्रोजोल पहले एक मुँह के अंदर डालते हैं कि दारू पीनी है, उसके बाद सारा फ्राइड फूड खाना है, वो पैकेट्स लिए अपने नमकीन के और वो खाते थे हम। अब जब रनिंग स्टार्ट होने लगी तो वो उसमें से मैं कहूँगा बहुत सारे मेरे दोस्तों ने रनिंग उन्होंने भी स्टार्ट करी है देख के भी, और हम ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ज़्यादातर होता है दोस्त छूट जाते हैं और नई एक्टिविटी ऐड हो जाती है और अकेले पड़ जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। बट गौरव के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गौरव सच में गौरव है। हमने करा क्या, अब रनिंग जब हमारी लाइफ में एंटर हुई तो हम सुबह मिलने लगे। सुबह हम साथ में रनिंग करते थे 5 किलोमीटर, 5 से वो धीरे धीरे 10 पहुंची, वो अलग कहानी है, फिर 21 पहुंची, 30 पहुंची, वो डिफरेंट है। लेकिन अब हम ना सुबह रनिंग करने के बाद बैठ के खाना खाते थे, फोटोग्राफ्स खींचते करते थे, डांस करते थे कई बार रनिंग इवेंट्स के अंदर। अब कोविड के टाइम तो नहीं हो रहे, पहले तो होता था कि गाने चला के डांस कर रहे हैं, और लोग हमारे सारे फैमिली और फ्रेंड्स हम लोगों को देख के ना हैरान होते थे, ये क्या कर क्या रहे हैं, ये कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं भाई साहब। और वो क्योंकि वही ज़िंदगी जी रहे थे अभी भी, कि उनके लिए सेलिब्रेशन क्या होता था, शाम को बैठो दारू पी लो, जूस पी लो, बीवियाँ कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं या वो भी दारू पी रही हैं, और फ्राइड खाना खाओ, स्माइलीज खा रहे हैं, चिकन फ्राई कर रहे हैं और वट नॉट, सब कुछ कर रहे हैं। उनके लिए लाइफ का फंडा ही होता था, या देर रात तक मूवी देख लो। बीवी तो मेरी अभी भी कई बार कहती है कि देर रात तक देख लो, लेकिन अब मैं नहीं देखता। तो पहले मैं देखता था, बहुत देखता था, यस। तो सोशल लाइफ के अंदर चेंज क्या आया, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आप सभी को रिलेट कर पाओगे। मेरी शादी हुई तो आई एम फ्रॉम बनिया फैमिली, मेरा सरनेम गुप्ता है। तो हमारे यहाँ दहेज तो मतलब बनिया तो मशहूर हैं, या मशहूर क्या कहूँगा, बदनाम है दहेज लेने के लिए। मैंने तो नहीं लिया, तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूँ। बट फिर भी मेरी ना, अब जब नहीं लिया तो कंपनसेशन मेरी क्या होती थी, दामाद की ना पूजा होती है, दामाद की इज्जत होती है। और मैं भी इसी सोच के साथ, मतलब पेरेंट्स ने या मेरे सोशल सर्कल ने यही समझाया, और उसी के साथ मैं बड़ा होता गया। और मैं अपने इन लॉज से ना, मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी एक अलग तरह से, और वो एक्सपेक्टेशन कोई ना कोई आके ना और ऐड कर देता था। अच्छा उन्होंने कैसे तेरे को खाना खिलाया, कितनी चीज़ें बनाई थी, कैसे विदा किया, कितनी बार टीका लगाया, कौन तेरे साथ बैठ के आते। मतलब ज़िंदगी में लोग ना आपको फ्लॉज क्रिएट कराते हैं, मतलब वॉइड, खाली रिक्त स्थान आपकी ज़िंदगी में ना वो भरते हैं। तो मुझे कई बार लगता था कि पता ही नहीं था, पहले तो मुझे लगता था ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरे को एक दामाद को बनना क्या चाहिए, उसे होना कैसा चाहिए, वो समझा रहे होते थे। अब भाई मैं हर बार फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, हर बार परेशान हो जाऊँ कि यार मेरी तो इज्जत ही नहीं हुई, इसका मतलब या तो मैं ख़राब हूँ या ये ख़राब है। और मैं अपने आप को ख़राब इसलिए नहीं कहता था, यार मैं तो इनसे पैसे नहीं मांगे आज तक, मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने ये नहीं कि मतलब ये मेरा बनियाओं के दहेज, हाँ बनियाओं के दहेज नहीं मांगा, ऐसा नहीं लगता था मेरे को कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, वो मेरे प्रिंसिपल्स थे। लेकिन फिर मैं कहता यार ये तो मैं इतना अच्छा हूँ तो मेरे को कुछ तो मिलना चाहिए, इज्जत तो दे दो। अब यार ये इज्जत क्या होती है यार, ये इज्जत। अब मैं जब सर ने कहा भाई इस घेरे से बाहर निकल, तो मैं दोस्तों के घेरे से भी बाहर निकला। रन फॉर फन में मैंने और लोगों की लाइफ में भी हेल्प करनी स्टार्ट करी, जो ये अपनी समझ थी, जो आज हम इवन इस YouTube चैनल को और ये YouTube वीडियो हम बना रहे हैं, उसका भी उद्देश्य यही है कि हम वो जो सीखा इन किताबों से, आपस में अपने गुरुओं से, गुरु मतलब ये सामने जो बैठे हैं, तो सीखा है तो वो हम यहाँ पर भी शेयर करें, क्योंकि हमारी लाइफ में डिफरेंस आया है। जैसे हमने शेयर करना चालू किया तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमारी खुद की लाइफ में आया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद को हुआ। आज मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल के बाद मेरे रिलेशन मेरे इन लॉ से, क्योंकि अब मैंने एक्सपेक्टेशन करनी बंद कर दी। मैंने लाइफ प्रिंसिपल से क्या सीखा कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है लोग मेरे बारे में क्या सोचें या लोग मेरे बारे में क्या करें। मुझे सिर्फ वो करना है जो गौरव है या गौरव करना चाहता है या वो उसके दिल में है। और उसके बाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि गौरव इसलिए करता है क्योंकि गौरव है ही ऐसा। वो इसलिए नहीं करता है कि दूसरों से वो उम्मीद करे, जहाँ उसने उम्मीद की। क्योंकि सबसे झंड ज़िंदगी जो होती है ना एज ए साइकियाट्रिस्ट, वो उनकी होती है, वो भिखारी की तरह हो जाती है कि आप कर रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो। और मैंने खुद लैंडमार्क फोरम किया था एक बार, तो मेरी भी ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली। गौरव से मैं रिलेट क्यों कर पाया, क्योंकि हम दोनों की पर्सनैलिटी ना बहुत मैच करती है, हमारे तो इवन राइटिंग्स भी मैच करती हैं जो हम लिखते हैं। तो मेरी भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं भी दिल से बहुत अच्छा था और मुझे भी उम्मीद रहती थी। तो लैंडमार्क फोरम ने उन्होंने मुझे बुलाया आगे, बोला कुत्ता देखा है कभी? मैंने कहा हाँ देखा है, रोज़ सड़क पे घूमता है। कहता तू भी वही है। अब मुझे समझ नहीं आया, 25 बंदों के सामने कुत्ता कह दिया तुम्हें। वो SCLP का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, लीडरशिप का प्रोग्राम।
फिर मैंने लेकिन उसको नेगेटिव माइंड से नहीं लिया, ऑलरेडी मैं साइकेट्रिस्ट था और सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट था, ऐसा भी नहीं। जब मैंने लैंडमार्क फोरम किया तो मैं कोई बच्चा था, तो मुझे लगा यार कह तो ठीक रहे हैं, ट्राई करके देखने में क्या हार जाए, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। तो सेम टिप मैंने गौरव को दिया, जितनी इंटेंसिटी से मैंने किया था उसकी दुगनी इंटेंसिटी से तो गौरव ने किया, क्योंकि मेरी वेल नेट फैमिली भी नहीं है, मेरी तो ठीक ठाक सी फैमिली छोटी सी, तो मेरे को वो चैलेंजेस आए नहीं, तो मैं शुरू से ही फ्रेंड सोशल सर्कल इन सब में था, तो वही टिप मैंने गौरव को दिया। तो अगेन ओवर टू गौरव। तो चेंज आना क्या स्टार्ट हुआ जब मैंने सिर्फ वो किया जो एक्चुअली ये ना आप लोग भी सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे यार ये ना एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो भी मुझे भी ये लगता था, मैं भी इनसे ये कहता था कि मेरा ना एक लाइफ में रूल था, हम गीता में पढ़ते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं कहता था अब ये दोनों तो इतने इंटरलिंक्ड हैं, ये कैसे होगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और उसका मैं रिजल्ट ही नहीं एक्सपेक्ट करूँ तो फिर मैं काम ही क्यों कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था। डॉक्टर राजीव ने मुझे समझाया, कहते हैं यार पर्पस ऑफ लाइफ होता है एक। अब ये मैंने कहा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? कहते हैं ज़िंदगी के अंदर आपका एक मकसद होना चाहिए। अब मैं कहा मकसद होना चाहिए, मकसद तो यही तो होता है कि अच्छा परिवार हो, आप हेल्दी रहो, उनको खाना खिलाओ, मौज करो, ज़िंदगी यही तो होनी चाहिए कि एक घर हो, एक गाड़ी हो जाए और हेल्दी लाइफ हो जाए। कभी कभार बीवी के साथ मैं हॉलीडे पे चला जाऊँ, मेरा यही था, एक डोमेस्टिक हॉलीडे, एक इंटरनेशनल हॉलीडे कर लें, यही है, यही पर्पस ऑफ लाइफ है। उनका ये क्या, तो ये जो कह रहे थे ना कि कई बार आपकी पर्सनैलिटी कुछ बड़े काम करने के लिए बनी होती है, और वो बड़े काम अब क्या करने थे, तो मैंने वो रन ऑफ फॉर फन में लोगों को रनिंग करना सिखा रहा था, उसमें रनिंग करना मैं सीख रहा था। दूसरों की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंस आ रहे थे तो वो प्यार मिल रहा था। प्यार मतलब आप नहीं भी दे रहे वो प्यार तो भी कोई बात नहीं है, मतलब क्योंकि सिर्फ उसमें दिल ये था कि क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां थी तो उनको सिखा दो रन करना, सीखें तो भी अच्छा, ना सीखें तो भी अच्छा, रन कर लें तो भी अच्छा, ना रन करें तो भी अच्छा। और सभी में मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। जब ये मेरे को वहाँ पे लगा कि यार अच्छा लग रहा है तो इसको ऐसे फैमिली में भी करके देखते हैं। और जब मैंने वहाँ किया ना, सिर्फ मैंने वही दिया जो मैं करना चाहता था, तो लड़ाई बंद हो गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन बंद हो गई। और ये करने से कमाल ही हो गया दोस्तों, इतना प्यार मिला परिवार से, स्पेशली मेरे इन-लॉज़ के साथ मेरे रिलेशन सच में बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि उनके साथ अब सिर्फ गौरव इंटरेक्ट करता है, मैं किसी का रिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, जो वो मेरे पे अपनी एक्सपेक्टेशन भी थोप देते हैं, और अब मैं वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो सोशल लाइफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप बाहर में समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका क्या सर्कल है, आपकी नेचर कैसी है, आप वो हम ना इस बार लाइफ प्रिंसिपल्स में बात करेंगे बैलेंस और इम्बैलेंस की, कि ये जो 5 डायमेंशन हैं इनके बीच में बैलेंस कहाँ होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं है, आप सोशल कुछ भी कर लो, कुछ मैटर नहीं करता, और बंदर घूम रहे हैं, सॉरी तो बिल्कुल पीछे से गाइस। और अगर आप सोशली बहुत ही ज़्यादा देना चालू कर देते हैं, एक बार हमारी अच्छी बात हो रही थी कि कुछ लोग होते हैं वो इतना सोसाइटी में जाएंगे और सारा टाइम NGOs में दे रहे होते हैं, घर पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते, या वो दान धर्म कर रहे हैं, लंगर ही लंगर बांटे जा रहे हैं, और सुबह से शाम तक पिताजी बैठे हुए हैं बाहर, घर में आए नहीं, बच्चों को घर में खाना नहीं मिल रहा, और वो कर रहे हैं दान धर्म पुण्य। सो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि मैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी दे जा रहा हूँ, मैं तो समाज को दे रहा हूँ, मैं तो इसी के लिए बना हूँ, अल्टीमेटली यही सुख देता है, वो सुख नहीं देता, वो भी नहीं देता आपको। तो ये 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोशल लाइफ यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप खुद की अपनी अगर पर्सनैलिटी को बैलेंस करते हुए उसके अंदर रेसिप्रोकेट करते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ओवर टू यू सर। हाँ, तो दोस्तों गौरव ने अपनी रियल स्टोरी दिल खोल के बताई, जिसके लिए बहुत ही गट्स चाहिए होते हैं। थैंक्स टू हिम अगेन। कुछ एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों फिर भी उसमें वो रह गए। गौरव ने जो एस्पेक्ट्स कंप्लीट किए वो थे अच्छी फैमिली लाइफ के, अच्छे फ्रेंडशिप्स के, अच्छा एक प्रोफेशनल होना। उसके साथ होता है सोसाइटी के लिए कुछ करना। अब रिसर्च ये कहती है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो जैसे कपिल जैसे लोग बोलते हैं कि भैया पैसा होता है ना तभी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं दावे के साथ क्यों कह सकता हूँ। जब मैं MBBS किया करता था ना, तो बंदरों से मुझे याद आया ये एग्जाम्पल। शिमला में ना संकट मोचन मंदिर करके है, और वहाँ पे जो लंगर लगता है ना, वहाँ पे आपको डेट लेनी पड़ती है। लंगर ऑलरेडी इतना फेमस है कि लोग दान धर्म के लिए, पहले आप अगर दान करना चाहते तो आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा, तब तक तो ऐसे चलता था जब हम शिमला में थे। तो हम लोग क्या करते थे, MBBS स्टूडेंट्स वहाँ लंगर खाने जाते थे, क्योंकि एक टाइम का खाना बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे, उसको ऐश करेंगे, जो खाना होगा वो करेंगे। कॉलेज के बच्चे ऐसे होते, छोकरे चल रहे, लड़कियाँ भी साथ जाती थी और भी मज़े। बस में सारे लड़कियों के साथ जा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। संडे मस्त हो गया, कई बार तो पैदल ही पहुँच जाते थे कॉलेज हॉस्टल से अपने, जबकि डिस्टेंस वो 7-8 किलोमीटर का था, बट अगर पहाड़ी इलाके में हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे ना एक वो थी सफाई कर्मचारी थी,
जहाँ उनकी ड्यूटी लगी होती थी वो वार्ड सबसे टिच होता था। दिल्ली से तो वैसे ही खैर अस्पताल बहुत सुंदर होते थे स्वच्छ भारत से पहले भी शिमला के, ये तो मैं मतलब प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा कॉलेज बहुत साफ़ सुथरा था शुरू से ही। जहाँ से मैंने MBBS की IGMC शिमला से, MD मैंने एम्स से की दिल्ली में। तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो जिस भी वार्ड की इंचार्ज बनेंगी वार्ड साफ। मुझे समझ नहीं आता क्या चक्कर है, बाकी लोग इतनी कमिटमेंट से काम क्यों नहीं करते। वही लेडी लंगर की इंचार्ज भी होती थी वहाँ पे। तो कपिल का ये आंसर है, ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत पैसे होने चाहिए तभी आप दान कर सकते हैं। दान आप समय भी कर सकते हैं, दान आप पैसा भी कर सकते हैं, दान आप अपनी जैसे बॉडी ऑर्गन्स भी दान कर सकते हैं। दान करने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। तो वो जो पावर आती थी उनकी, वो इसलिए आती थी कि वो सोशल, मैं थीस्ट आदमी हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता आज की डेट में, बट श्रद्धा भाव को और मैं बाकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो मानते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो साइकेट्री ने मेरे भगवान छुड़वा दिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कुछ करें बिना किसी उम्मीद के, बट उससे सबसे ज़्यादा भला साइकोलॉजिकली आपका होता है कि जब आप दूसरों को देते हो और आप उम्मीद नहीं करते तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, उससे पहले आप खुद ही खुश हो जाते हो, वाह मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने ये कर दिया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि आप जो हैं मदद करें आम लोगों की भी जिनसे आप कोई उम्मीद ही नहीं करते। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे रिश्ते हैं ना वो बिज़नेस होते हैं। बिज़नेस इन द सेंस कि हस्बैंड एंड वाइफ है। अब फैक्ट तो यही है कि 90% पैसा तो मर्दों के पास ही होता है, 10% पैसा औरतों के पास होता है। और अगर वाइफ जॉब भी कर रही है तो यूजली उसकी इनकम काफ़ी कम होती है कंपेयर टू द मेल पार्टनर। तो होता है क्या है कि तुम मुझे सिक्योरिटी दो, मैं तुम्हें सेक्स दूँगी। बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट आई विल कम टू द हार्ड फैक्ट्स। बट पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम हमारा बुढ़ापा सेव कर दो, यहाँ बंदर फिर डांस कर रहे हैं। एनीवे चलो कोई नहीं। उसके बाद वो भी लेक्चर सुनने आए, वो भी लाइफ के प्रिंसिपल सीखना चाहते हैं ताकि वो तरक्की कर सके अपनी लाइफ में। अब तो काफ़ी सारी फैमिली आ गई, कहीं ऐसा ना हमें जाना पड़े। तो कोई नहीं, वो भी कूलली जा रहे हैं, सोशल इंटीग्रेशन। तो उस पर अगला जो टॉपिक, तो इसलिए सोसाइटी को कुछ देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदीप अपना ध्यान रखें। तो उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सोशल इंटीग्रेशन। अब रिसर्च रिसेंटली मैंने 2-3 देखी, टेड टॉक्स भी हैं, आप भी देख सकते हैं, 1-2 के लिंक्स हम भी इसमें इसके नीचे डाल देंगे। कि रिसर्च में देखा गया कि सबसे लंबी उम्र किसकी होती है। उनकी भी नहीं थी जो एक्सरसाइज करते थे, उनकी भी नहीं थी जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा करते थे, उनकी थी जो सोशली इंटीग्रेटेड है। सोशली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, इंसान एक सोशल एनिमल है। वो 2 तरह के काम करना पसंद करता है रिसर्च के हिसाब से। या तो वो कुछ ऐसे काम करना पसंद करता है जो सभी लोग कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना हमारा कल्चर ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है, हमारे गांव में ऐसा होता है, हमारी फैमिलीज़ में तो बहू ऐसे पाँव रखती है, तुम्हारी फैमिली में ऐसे करती होगी। लव मैरिजेज में तो आपने देखा कितने स्यापे या पुआड़े पड़ते हैं पंजाबी में। तो एक तो वो काम होते हैं। दूसरे काम वो होते हैं जो करना तो चाहता है हर कोई बट कर नहीं पाता। कि जैसे पड़ोसनी के पास अचानक ज़्यादा बच्चे उसके तरक्की कर गए, आपका मकान जो है 1 ही मंजिल का रह गया, उसका 3 मंजिल का बन गया, तो दिक्कत तो बहुत होती है उसमें। आप तारीफ़ करते भी नहीं बनता और जलते बिना भी नहीं बनता। तो इंसान ऐसा ही है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर रिश्ते क्योंकि हम उस पर निभा रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। तो और हम ना तोल रहे होते हैं। अब हम सामने वाले के हिसाब से एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे होते, अपने हिसाब से लगा रहे होते हैं कि मैंने तो उनके लिए ये कर दिया, इतना तो मेरा बनता ही है, कम से कम इतना तो बनता ही है यार। और गौरव को छोड़ो, मैंने खुद भी ऐसा बहुत कुछ किया हुआ है। वो तो मैंने छोड़ दिया था तो इसलिए मैं गौरव के साथ शेयर कर पाया, क्योंकि मेरी लाइफ में चेंज आया था तो मैंने शेयर किया। हमारी लाइफ में चेंज आया, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, उनकी लाइफ में भी चेंज आया, तो हमें लगा फिर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, इनको शेयर किया जा सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों का तो सबसे पहले यही बैरियर होता है कि ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये तो किताबी बातें हैं, ये तो ना बोलने के लिए बोल देते हैं, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, वो ये है टेकर, मैचर्स एंड गिवर्स का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनका ना कुछ भी कर लो, आप उनको घी में नहला लो, तब भी वो आपको बुरा ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से तो बच के ही रहना चाहिए। दूसरे लोग होते हैं वो मैचर्स होते हैं। और ये मैंने सीखा था एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से, और मैंने ये सवाल अपनी मम्मी से किया था। जब भी मैं शादियों में जाता था तो मैंने देखता था कि शादियों में ना एक अंकल जी या मामा जी, चाचा जी बैठे होते हैं, वो शगन का कोई लिफाफा आता है, फटाफट शगन खोलते हैं, नोट गिनते हैं। बड़ा चीप सा लगता है मुझे तो कि भैया देख रहे हैं कि कितने नोट आए हैं और वो गिन रहे हैं और हिसाब लगा रहे हैं, इसने इतना दिया, इसने इतने दिया। मैंने मम्मी ये क्या होता है? मैंने कहा बेटा ऐसा होता है कि जिसने जितने पैसे दिए हम भी तो उतने देंगे ना। लड़की की शादी होगी तो थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, लड़के की शादी होगी थोड़ा कम कर लेंगे, बट थोड़ा तो मैच करना पड़ेगा ना। जिन तो ये वो हो गया परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैचर्स कि आपने पिज़्ज़ा खिलाया, अब तेरा बनता है तू खिला। जैसे दोस्त डच करते हैं कॉलेज टाइम में कि सारे पैसे मिला लेते हैं। जैसे ये जो हमारा हॉलीडे है ये भी ऐसे होने वाला है
कि हम सब डच करेंगे कि जितना जिसका खर्चा हुआ है दो अपने अपने पैसे दो और ख़त्म करो, काम हो गया बराबर। उसके बाद होते हैं गिवर्स। गिवर्स का मतलब है आपका काम है सिर्फ देना। अब कुछ रिलेशंस में तो आप मैचर दे देंगे, टेकर से तो बच के रहना चाहिए। उनको तो आप अपना खून भी पिला दोगे तो आपका खून पी के भी बोलेंगे मज़ा नहीं आया। इसको बोलते हैं ना, बकरे की जान गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। तो ऐसे को बकरा खिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो वैसे वेजिटेरियन हूँ, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं गिवर्स। गिवर्स का मतलब है कि आपको देना ही अच्छा लगता है। जैसे गौरव का नेचर है कि उसको देना ही पसंद है, तो दे देना चाहिए, बट उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और कुछ जगह ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे आप दें और वहाँ से उम्मीद ना करें। और ऐसा करने पे साइंस के हिसाब से आपको खुशी मिलती है, बिकॉज आपको वेट ही नहीं करते। जब आपने दिया तभी आपको खुशी मिल गई, उसके बाद जो मिला वो बोनस। अब ये बोलने में थ्योरेटिकल लगता है, बट प्रैक्टिकली क्योंकि गौरव ने भी किया हुआ है, मैं भी करता हूँ, तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है। हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि किससे कितनी हेल्प मांगनी है। और हमारा फ्रेंड सर्कल भी दोनों का मैच करता है, मिलता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब लाइफ में जिसको कहते हैं, सीरियसली बहुत मज़ा आता है। तो मैं चाहूँगा कि गौरव ना अब इसको समराइज़ करें, क्योंकि गौरव ने अपनी स्टोरी सुनाई है, उसी के थ्रू हमने समझा है। तो ओवर टू गौरव। तो दोस्तों, सोशल डायमेंशन की हमने जो बात करी लाइफ प्रिंसिपल्स के अंदर, इसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे, इसके जो छोटे छोटे कि आप समाज में जहाँ जहाँ पे दोस्तों से, फैमिली के साथ, प्रोफेशनल लाइफ में कलीग्स के साथ, और कई जगह पे सोसाइटीज़, अंडर प्रिविलेज, मंदिरों में जाते हो, बात करते हो, तो इन सब जगहों पे आप किस तरह से देते हो, किस नीयत से आप उन लोगों के साथ अपना रिश्ता निभाते हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आपकी खुशी की कुंजी, चाबी आपके खुद के हाथ में है। हम हर बार क्या करते हैं, वो चाबी दूसरों को थमा देते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि ये मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करे, मैंने ये किया है, मुझे वापस वो मिले। और जब वो कुंजी हम अपने पास ही रख लेते हैं तो हमेशा हमारी खुशी हमारी मुट्ठी में होती है और हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, दो इनपरफेक्ट लोगों की तरफ से परफेक्ट ज़िंदगी जीने के सबक आपको दिए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।